डॉक्टर शांतनु सेन, डॉक्टर शांतनु सेन, क्या मैं पूछ सकती हूं? जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। डॉक्टर शांतनु सेन तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, मणिपुर पर सवाल होने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या देश में कहीं कोई और सवाल नहीं है? नंबर एक। और नंबर दो, क्या प्रधानमंत्री को आप बुलवाना चाहते हैं संसद में? नंबर ना होने के बावजूद आप उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। क्या ये पॉलिसीज और लोकसभा के रूल्स का कहीं ना कहीं मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? नाविका जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहूँगा, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको पेरिस जाने का टाइम मिलता है, उनको अमेरिका घूमने का टाइम मिलता है, यहाँ तक उनको चीता का साथ फोटो खींचने के लिए भी 3 दिन टाइम मिलता है। लेकिन जब लगभग 3 महीना से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जाने के लिए टाइम उसके पास नहीं है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन के बाद उसके पास मुश्किल में कुछ चंद सेकंड मिलता है, जिसमें वो बोलता है कि यह खराब हुआ है। क्या खराब हुआ है? दलित लड़की को, आदिवासी लड़की को रेप करने के बाद वहाँ पर नेकेडली पैरेड करवाया जा रहा है। क्या खराब हुआ है? कारगिल का एक सोल्जर जो देश के लिए फाइट किया, वो कह रहा है कि हम देश का मान तो बचा लिया, लेकिन हमारा अपना पत्नी का मान हम नहीं बचा पाया। इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़ा सा टाइम नहीं है कि वो पार्लियामेंट के आके थोड़ा स्टेटमेंट दे। आई स्टेट यू एन एग्जाम्पल। इन 2021 पूरा साल में प्राइम मिनिस्टर 4 घंटा पार्लियामेंट में बिताया, जबकि हमारा बंगाल का जब चुनाव हो रहा था और कहीं पे चुनाव हो रहा था, चुनाव का कैंपेनिंग के लिए वो एवरेज पर डे 4 घंटा समय बिताया। इसके बावजूद भी उनका इतना सा सेंटीमेंट नहीं है कि आइए चलते हैं कि हम फ्लोर में जाके थोड़ा स्टेटमेंट दे। हमको मालूम है नो कॉन्फिडेंस में सरकार नहीं गिनेगा, क्योंकि उसका पास नंबर है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर पहले आ जाते तो हम लोगों को 195, 198 अप्लाई नहीं करना पड़ता। अभी हम लोगों को भी ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट लेना है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारा रिक्वेस्ट में नहीं आ रहा है, हमारा मांग में नहीं आ रहा है, ऑपोजिशन यूनाइटेडली रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं आ रहा है, 267 में डिस्कशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक ऑप्शन है 198, उसका हम इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि 190 इस्तेमाल करने से सरकार नहीं गिरेगा। चलिए, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के लिए ये आपका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जब आप जानते हैं कि नंबर नहीं है। एक सेकेंड, हमारा प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सेकेंड, हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा देश की सरकार के लिए ये लज्जा का बात है, ये बेशर्मी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर को 198 द्वारा सदन में बुलाना पड़ रहा है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री को बस संसद में हाजिर करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। ऐसी नौबत क्यों आई, ये विपक्ष आज सवाल पूछ रहा है। देखिए नविका जी, कहते हैं ना कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इन लोग का वही हाल हो गया है। बहरहाल मैं सामने देख रहा हूं 5 विपक्ष के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर्स लोग हैं, बिल्कुल INDIA इंगित कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रदीप बाबू, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, जानती हैं, उन्होंने बोला कि देश में आग लग रही है, ये आग धीरे धीरे फैल जाएगी, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि आग धीरे धीरे फैले। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैसे होता है कि घटना 3 मई से शुरू होती है और आज है 25 जुलाई, वो कह रहे हैं 4-5 महीने, टीएमसी के मित्र कह रहे हैं 3 महीने। ये क्या है? सब मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ही है ना जो फैलाई जा रही है। इसका रिजल्टेंट प्रतिफल कोई अपने राज्य में नहीं बोल रहा है। शांतनु सेन जी बोल रहे हैं कि निर्वस्त्र करके महिला का परेड करवाया गया। बंगाल में क्या हुआ था? अपने राज्य में याद नहीं रहता, लोग पहले अपना घर साफ करते हैं ना, उसके बाद बाहर जाते हैं, लेकिन बंगाल की बातें याद नहीं रहेगी। नहीं, बंगाल की बातें आपको नहीं याद रहेगी। सेलेक्टिव एमनेशिया है, 3 महीना हुआ कि नहीं हुआ? यू आर अ डॉक्टर, आई नो इट। बंगाल में क्या हुआ? मई से जून, जून से जुलाई, 1 मिनट, मई से जून, जून से जुलाई, 2 महीना ही 10 दिन होता है। लेकिन बंगाल की बात याद आते ही टीएमसी के लोगों को सेलेक्टिव एमनेशिया हो जाता है। बीच में मत बोलिए, आई हैड अ कर्टसी, मणिपुर में बीच में नहीं बोलते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था,
मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। इंटरनेट बंद है इसलिए आपके यहां निर्वस्त्र परेड अलाउड हो जाएगी। अब मणिपुर में इंटरनेट बंद है इसलिए निर्वस्त्र परेड अलाउड नहीं है। क्या लॉजिक है भाई? निर्वस्त्र परेड कहीं भी हो, बंगाल में हो, मणिपुर में है, ये निंदनीय है। इट शुड बी क्रिटिसाइज्ड एंड इट शुड बी डेल्ट विद, इट शुड बी डेल्ट विद इंटरनेट क्यों बंद हार्ड हैंड्स, जो कि हम कर रहे हैं, आप नहीं करते हैं। इंटरनेट चालू रहना चाहिए। एक मिनट मैं खत्म कर लूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मुझे कांग्रेस को ही बोलना है। ऐसे नविका जी बीच में बोलेंगे तो फिर तो होगा नहीं ना। ये तो पांचों लोग मुझे बोलने ही नहीं देंगे, अपनी अपनी बात बोलते रहेंगे। ये गुरिल्ला छाप नीति जो जैसे पार्लियामेंट पे अपनाया हुआ है वैसे टीवी पे अपना रहे हैं। सुनने का धैर्य रखिए। अभी कल मेघालय चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे अटैक हुआ। कौन गिरफ्तार हुआ है? कौन गिरफ्तार हुआ जरा बताएंगे शांतनु सेन जी? क्या आपके टीएमसी के प्रमुख वहां पे गिरफ्तार नहीं हुए हैं चीफ मिनिस्टर पे हमला करने के आरोप में? और डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि यह सुनियोजित है। तो क्या यह आग लगाने की कोशिश आप और कांग्रेस हम मिलकर कर रहे हैं क्या, कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर दो? और उसके बाद आप कहते हैं कि जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को आप सदन में क्या बुलाएंगे? लेकिन अजय आलोक जी, मणिपुर पर तो सवाल जो उठ रहे हैं वो सही सवाल हैं। नहीं, पर मणिपुर पर सवाल जो उठ रहे हैं वो सही सवाल हैं। उनका जवाब अगर विपक्ष मांग रहा है, एकदम सही सवाल है, तो जवाब देने से भाग कौन रहा है भाई? हम जब चर्चा के लिए पहले दिन प्रधानमंत्री ने सदन शुरू होने के पहले बोला कि मणिपुर में जो हुआ, एक मिनट, 140 करोड़ भारतीयों का यह अपमान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनसे पीड़ा हुई है, सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए। अमित शाह जी ने कल लोकसभा में फिर सहकारिता बिल पे बहस करते हुए कहा कि मैं जवाब दूंगा, सिर्फ मणिपुर पे जवाब दूंगा, मैं किसी दूसरे राज्य को भी नहीं लाऊंगा, ना राजस्थान लाऊंगा, ना छत्तीसगढ़ लाऊंगा, ना बंगाल लाऊंगा, ना बिहार लाऊंगा। तब भी तो जवाब सुनने को तैयार नहीं है। माथा दीवार पे मार के सर फोड़ लें। विपक्ष का तो चाल चेहरा